अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। जिस तरह आपको पता है कि डिफरेंट नंबर्स होते हैं हमारे पास। नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। उसी तरह फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b, एक ऐसा नंबर जो कि a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हो, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a और b ये दोनों रियल नंबर्स हों। ठीक है जी। और इसको हम अयोटा ऐसे लिखते हैं इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर रूट। तो वो नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते होते हैं। ठीक है जी। एक रियल पार्ट होता है और दूसरा होता है एक इमेजिनरी पार्ट। तो एग्जांपल देखें, ये एक रियल नंबर है 2 + 3 अयोटा। इसका जो रियल पार्ट है वो है 2 और इस नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो बन जाएगा 3। ठीक है। अयोटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। अच्छा, इसी नंबर को अगर मैं लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो वो कुछ इस तरीके का नंबर बन जाएगा। ठीक है जी। पहले नंबर पे रियल पार्ट और दूसरे नंबर पे इमेजिनरी पार्ट। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल और है जी, स्क्वायर रूट 5 - 3 अयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -3। ठीक है जी। और इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 कॉमा -3। ठीक है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर मुझे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है जी। और हमने उनका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। इसको अगर मैं इसकी ओरिजिनल शेप की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा -4 + 7 अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का बनेगा। ठीक है जी। तो अब हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है जी, ये फार्मूला आपने याद रखना है, a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ठीक है जी। तो अब a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू 7 है। वो वैल्यूज पुट करेंगे, -4/-4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। ठीक है जी। और इधर भी आ जाएगा। अब इधर b के साथ माइनस का साइन आना है फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है। तो ये आ जाएगा -7 -4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। तो माइनस की वैल्यू का जब भी स्क्वायर करते होते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता होता है। -4 एज इट इज आ गया, -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है जी। दूसरी तरफ -4 का स्क्वायर वो भी 16, 7 का स्क्वायर 49 और ये एज इट इज आ गया जी। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 16 और 49 को, तो ये बन जाएगा 65। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट का। नेक्स्ट फिर इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जी। और इस दफ़ा वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, √2 - √5। फार्मूला आपको पता है, a/a² + b²।
यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस का साइन आना था, मैं डालना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा ए यहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरी तरफ बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला वही है जो हमने ऊपर वाले पार्ट में पढ़ा था, ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है, उसी को यूज़ करते हुए फार्मूला लगाया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इधर भी नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का जो फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2/7 कॉमा स्क्वायर रूट 5/7। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 1 और 0, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, कोई मसला नहीं। फार्मूला आपको पता है a/a² + b² कॉमा माइनस b/a² + b²। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, a और b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट फिर उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करके लिखना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। पहले पार्ट की वैल्यू आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 4 + 5 आयोटा। तो फर्स्ट थिंग which we need to do is we have to eliminate this complex number from denominator। हमें डिनोमिनेटर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने का मतलब ये होता है रैशनलाइजेशन, उस नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट कहते होते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन तब्दील करवा देते होते हैं, दैट्स इट, नो बिग डील। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको देखें आप 2 - 7 आयोटा, अगर इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना पड़ जाए तो वो बन जाएगा 2 + 7 आयोटा, दैट्स इट। आयोटा वाले पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करवा देना है, तो साइन चेंज करवाएंगे, इसका ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 - 5 आयोटा से, और नीचे एक बड़ा मशहूर ज़माना फार्मूला यूज़ करेंगे हम। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि a + b और a - b ये हो तो ये इक्वल होता है a² - b² के। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा। तो a + b a - b ये किसके इक्वल हो जाएगा जी? a² - b², मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लें। 2 4 8, 2 5 10 आयोटा माइनस का, माइनस प्लस माइनस 7 4 28 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 7 5 35 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है जी। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? -1 के, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आयोटा जहाँ जहाँ आपको आयोटा का स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, माइनस प्लस ये -35 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। कुछ नहीं किया, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की। अच्छा, फिर आप देखो ये रियल वैल्यू है और ये भी रियल वैल्यू है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। जब ऐड करोगे तो 8 - 35 इसका आंसर आ जाएगा -27, और माइनस का 10 माइनस का 28 इसका आंसर आ जाएगा -38 आयोटा। और
इनके डिनोमिनेटर में 16 प्लस 25 और 41 आ जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हमने इसको सेपरेट करके लिखना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज़ पे अलग-अलग डिवाइड करवा के लिख दें। ये हो जाएगा -27 ओवर 41, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएगा -38 ओवर 41 साथ में आयोटा, तो ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। वैल्यू दी हुई है माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर में है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर नहीं है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को ज़रा सीधा करके लिखेंगे। पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले और नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में। a माइनस बी होल का स्क्वायर। आई एम प्रिटी श्योर कि अब आपको इस फार्मूले का पता होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर पता है तो ठीक, अगर नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, नॉट अ बिग डील। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है जी जो आपने याद रखना है, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ठीक है जी। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, सेकंड का करेंगे माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, इनके स्क्वायर खोल देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये अब समझिएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। -1 यहाँ पे पुट करेंगे, दिस विल गिव्स -9 और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। रियल में से रियल को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे पहले इसमें स्क्वायर नज़र आ रहा था, तो अभी तक हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, दैट इज़ 1 माइनस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। पिछले पार्ट के अंदर मैं आपको बता के आया था फार्मूला, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5 1 से मल्टीप्लाई होगा -5, -5 माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इधर और इधर। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो माइनस प्लस दिस विल बिकम्स माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस दिस विल बिकम्स +1, ठीक है जी। तो रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा -17 -7 आयोटा ओवर 2। फिर जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों वैल्यूज़ पर डिवाइड करवा के अलग-अलग लिख देंगे, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वी हैव द थर्ड पार्ट विच गोज लाइक आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसमें कोई किसी किस्म का स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं है तो हम इसको जस्ट इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी बताया फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी, वो वाला फार्मूला लगा लेंगे। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर
इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है जी, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा +1/2। अब इसको सेपरेट करके लिखना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा 1/2, साथ में आयोटा, और रियल पार्ट बन जाएगा 1/2। वही काम के डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ अलहदा अलहदा ज्वाइन करके लिख देना है, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट। इसके अंदर फिर देखें स्केयर आ गया। स्केयर आ गया तो सबसे पहला काम हमने स्केयर को ख़त्म करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी, ये फिर एक फार्मूला है जी, ए प्लस बी होल का स्केयर इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू ए और बी। ये वाला फार्मूला आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि याद होगा, क्योंकि आप लोग 8th में 9th में 10th में पढ़ते हुए आए हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर प्लस 24 समझिएगा। अब 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। और आयोटा स्केयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, सो दिस विल बिकम्स -9, ये, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब रियल वालों को आपस में ऐड कर लें और इमेजिनरी ऐसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा +7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ तक हमने सिर्फ अपनी इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा, ठीक है जी, उसका स्केयर ख़त्म किया। अब हम करेंगे इसको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 और 4 28, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, 24 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो दिस विल गिव्स अस 96 आयोटा, एंड लास्टली 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम्स 72 आयोटा स्केयर। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा जी 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल इधर भी पुट की, उसकी वैल्यू इधर भी पुट की, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। फिर रियल में से रियल पार्ट और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -44 + 117 आयोटा ओवर 25। तो ओवर 25 को अलहदा करके लिख लेंगे, ये बन जाएगा रियल पार्ट -44 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट बनेगा 117 ओवर 25 आयोटा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा हुआ है कि प्रूव दैट z बार इक्वल्स टू z, कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल है। ये IFF वाले इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। IFF वाले इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें IFF वाला इफ यूज हो रहा हो, उसके अंदर हमने क्वेश्चन को 2 दफ़ा सॉल्व करना होता है। एक दफ़ा हम ये चीज़ ट्रू मान लेंगे और z इज रियल, ये वाली जो साइड है इसको प्रूव करेंगे, और सेकंड टाइम हम z इज रियल इसको ट्रू मान लेंगे और z बार इक्वल्स टू z इसको प्रूव करेंगे। तो अब ये ना ज़रा अटेंटिव होके देखिएगा, मैं उल्टा चल रहा हूँ, z को रियल मान के ये वाली साइड में प्रूव करने लगा हूँ। तो वो कह रहा है कि अगर z रियल है तो ये इक्वल है, तो मैंने कह दिया कि z इज रियल। अब अगर z रियल है तो इसके रियल होने का मतलब ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है 0 के।
जी है ना, ठीक है। एक्स प्लस जीरो आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो गया, जीरो के। दोनों तरफ बार अप्लाई कर लिया। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते होते हैं, ठीक है। तो बार अप्लाई करेंगे और अगले स्टेप के अंदर आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, वो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वैसे ही जीरो है, तो जी बार किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल, ठीक है। जी पहले भी एक्स के इक्वल ही था क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो था, तो जी बार भी किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल। हेंस यहां से हम लोग कह सकते हैं विच इम्प्लाइज कि z इज इक्वल्स टू जी बार। एक चीज अब मैंने ये चीज ट्रू मान लेनी है और अब z को रियल प्रूव करना है, ठीक है। z को रियल प्रूव करने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि z का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अब वो देखिएगा कि मैंने ये सपोज कर लिया कि z और z बार इक्वल हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर मैंने ये प्रूव करना है जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा और z बार उसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, y आयोटा इक्वल्स टू माइनस वाई आयोटा, ये इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का, वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू जीरो, ये ऐड हो जाएंगे, टू वाई आयोटा इक्वल्स टू जीरो। अब ये बात समझने वाली है, टू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है जी। तो टू को हम ऐसे स्किप कर देंगे। आयोटा भी कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। मैं इसका स्केयर रूट ले लूं अगर दोनों तरफ, तो सिंपल आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 स्केयर रूट। ठीक हो गया जी। तो टू इक्वल नहीं हो सकता जीरो के, आयोटा भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जीरो के इक्वल हो सकती है, वो y है। तो मैं कह दूंगा विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू जीरो, तो लास्ट में लिख देंगे एज y इज इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स जब y जीरो है तो z का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। z का इमेजिनरी पार्ट कौन सा था, y वाला, तो पीछे क्या बचता है, सिंपल x। तो इसका मतलब क्या हो गया, x रियल है, यही बात लिखी हुई है, एज y इज इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स दैट z इज रियल। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है जी मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसके अंदर हमें ये कहा गया फॉर z बिलोंग्स टू c। अब इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट, उसके अंदर से एक एलिमेंट z लिया हमने, ठीक है जी। z कोई एलिमेंट है, कहाँ से लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से। तो शो हमने ये करना है पहले पार्ट के अंदर, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z, कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 का जो आंसर है वो z का रियल पार्ट आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा भी लिखा जा सकता है और x प्लस वाई आयोटा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इसके इक्वल है तो z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट, आयोटा वाली वैल्यू का साइन तब्दील हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ लिख लें एज इट इज, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, z की जगह पे z की वैल्यू पुट करें, प्लस का साइन आ गया, और z बार की जगह पे z बार की वैल्यू पुट करें, डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से, ठीक है जी। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस बी सॉरी a प्लस a, 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पोर्शन को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, ये a।
दोबारा बताता हूँ एक दफ़ा, जब हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, ए। अब ए जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है जी, विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी। सो ये प्रूव हो गया कि z प्लस जी बार डिवाइडेड बाय 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आता होता है, वो रियल पार्ट आता होता है z का। ये हो जाएगा सॉल्यूशन पहले पार्ट का। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की वैल्यू है जिसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन अब माइनस का साइन आ गया, ठीक है जी। z माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने रियल पार्ट ऑफ z प्रूव किया था, इसके अंदर हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब z की वैल्यू आपको पता है a प्लस बी आयोटा, माइनस का साइन डालेंगे, z बार की वैल्यू वो भी आपको पता है, कॉन्जुगेट लिया था हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर, ये दोनों वैल्यूज यूज हुई हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों वैल्यूज पुट की, a प्लस बी आयोटा माइनस ये वाला आ गया और इंटू a माइनस बी आयोटा। माइनस आ जाए तो याद रखना है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक है जी। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अंदर वाली वैल्यूज दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, b प्लस बी 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, b। अब b जो है वो z का रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। इसको अगर आप गौर से देखें, z का रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, तो हमने इस पोर्शन को सारे को सॉल्व किया, तो आफ्टर solving this entire portion the answer which we will get is b, which is the imaginary part of z। so हम कह सकते हैं कि z minus z bar divided by 2 iota is always equals to imaginary part of z। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर कहा गया है कि z के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब ये मॉड्यूलस जो है ना, ये एक नई चीज़ है। मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है कि आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम ले लेना है और उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आगे कि जी मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल किसके है, जी डॉट जी बार। डॉट का मतलब प्रोडक्ट के, इन दो वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसके अंदर अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बनेगी। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जी हमने ले लिया a प्लस बी आयोटा। अब हमने उसका मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस लेना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला है मॉड का, ठीक है जी। और फिर अगले स्टेप में मॉड का स्क्वायर भी लेना है, तो अगले स्टेप में मॉड का स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो जी मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब अगला काम हमने ये करना है कि हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए देखें z और z बार का प्रोडक्ट है, तो अब हमने वही चीज़ ले लेनी, ठीक है जी। z प्लस जी बार, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, और z बार की वैल्यू a माइनस बी आयोटा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस ए बी आयोटा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी आयोटा, और लास्ट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक वैल्यू माइनस की और एक वाली वैल्यू ये प्लस की, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1।
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो आगे बाद जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, इनका आंसर बिल्कुल इक्वल आया। तो जब इनका आंसर इक्वल आया तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपसे मिलती हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।